हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक जो विद्यार्थियों के लिए टेंशन बना होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टेंस की। टेंस दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए, अगर इंग्लिश मीडियम की स्कूल में तो 3-4 क्लास से शुरू हो जाता है टेंस। लेकिन अगर सरकारी माध्यम वाले बच्चों की बात करें तो 6 क्लास से शुरू होता है और आगे चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 6 क्लास में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, 10 7th में भी पढ़ाते हैं, 8 में भी पढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ तक कि हम बच्चों को 10th क्लास तक टेंस पढ़ाए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका रीज़न ये होता है, ऐसा नहीं कि 10th क्लास में पहली बार टेंस को पढ़ रहे हैं, वो 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्हें चीज़ों को रटवाया जाता है और रटंत विद्या जो होता है, रटा हुआ चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, आगे से चीज़ों को पढ़ाया जाता है, पीछे से वो भूलते जाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि वो रटा हुआ है, उसको कंसेप्ट, टेंस का कंसेप्ट को नहीं समझाया गया है। तो इस वजह से वो बच्चे चीज़ों को भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं। हम अक्सर देखे हैं कि बहुत सारे बच्चों को देते हैं टेंस, कि कोई टेंस बनाने के लिए अब क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं, जैसे बोले आई, तो आई देखते के साथ एम लगाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे पहले टेंस को पहचानते ही नहीं है, सीधा आई देखे एम लगा दिए। तो यहाँ पे गड़बड़ यही होता है कि चीज़ों को रट चुके हैं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, इस तरह से रटे हुए हैं। अब उसी को आई देखे वहाँ पे एम लगा दिए। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है, कहीं पे आईएनजी लगा देते हैं, कहीं पे एम लगा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लगाते रहते हैं। तो इससे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो टेंस का जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस होता क्या है। तो टेंस का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो टेंस, इसका हिंदी मतलब होता है काल। ठीक है, और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो यानी कि कौन सा काम किस समय में पूरा हो रहा है, या पूरा होगा, या पूरा हो चुका है। ठीक है, इन चीज़ों के अध्ययन को ही हम टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों टेंस में आपको ध्यान यह रखना है कि टेंस में हमेशा काम होता है। पहला चीज़ आप याद रखेंगे हमेशा कि टेंस में हमेशा काम होता है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, टेंस में हमेशा काम होता है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। काम बोलते हैं दोस्तों वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, अब ये 3 टेंस होते हैं और तीनों के 4-4 उप कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, तीनों के 4-4 उप कैटेगरीज होते हैं। इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव बोला जाता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 कैटेगरी हमने बताया: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ध्यान रखना है कि इन 4 और जो 3 बताए थे पहले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनका मल्टीपल करेंगे तो आपको 12 बनते हैं। ठीक है, 12। तो टोटल टेंस अगर बात करें तो 12 बन जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको दोस्तों करना है कि टेंस पहचानने आपको सीखना है। अगर टेंस को पहचान लेंगे तो बनाने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर टेंस नहीं पहचानते हैं तो आपका टेंशन हो वहीं का वहीं रह गया। तो सबसे पहला काम है कि आप टेंस को पहचानिए। टेंस को कैसे पहचानेंगे, चलिए अब इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं टेंसेस पहचानने के आसान से तरीकों को, कि आप किस तरह से टेंसेस को आसानी से पहचान सकेंगे। ठीक है, टेंसेस को अगर आसानी से पहचान सकेंगे तो टेंसेस को आप आसानी से बना भी पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पहला टेंस आपका है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसका हिंदी पहचान होता है, हूँ, हो। ठीक है, हूँ, हो। उसके बाद दूसरा टेंस आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, यानी जो बीत गया। इसका हिंदी पहचान होता है था, थी, थे। था, थी, थे। तीसरा टेंस होता है दोस्तों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी में मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल जो बाद में होगा। ठीक है, आगे फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी पहचान होता है होगा, होगी, होंगे। अब इसके जो 4 उप कैटेगरी हमने बताया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट का हिंदी में पहचान होता है दोस्तों ता, ती, ते एंड गा, गी, गे। हालांकि हम इंडेफिनिट की सिर्फ बात करें दोस्तों, ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की है, ना पास्ट इंडेफिनिट की बात की है, ना फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट की बात करें, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ता, ती, ते, गा, गी, गे। ठीक है, अब आता है कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस जिसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में पहचान होता है रहा,
रही रहे, रहा रही रहे। उसके बाद आता है दोस्तों परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट का हिंदी में पहचान होता है चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका हिंदी में पहचान होता है समय प्लस रहा रही रहे। दोस्तों कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस बस इतना अंतर है कि नॉर्मल जो कंटिन्यूअस होता है उसमें बस रहा रही रहे लगा होता है, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें समय के साथ रहा रही रहे लगा होता है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया आपको कितना याद करना पड़ा? अभी 4 और 3 7, ठीक है 7। अगर 7 याद है तो आप 12 टेंस को आसानी से याद कर चुके हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले टेंस हमने जैसे आपको बताया कि टेंस में कोई काम होता है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो टेंस में जब कोई काम होता है तो काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब आता है वर्ब यानी काम, ठीक है। काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, हिंदी में बोलते हैं काम या क्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रिया, क्रिया के अंत में क्रिया का पहचान क्या होगा? हिंदी में अगर देखेंगे तो क्रिया के अंत में ना लगा होता है, जैसे आना, जाना, हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, सोना, उछलना, कूदना। बाकी अब जितना भी काम सोचेंगे सभी काम के अंत में ना लगा होता है। आज तक आपने रटा होगा। अब देखिए सीखते हैं किस तरह से आप टेंसेस को बना पाएंगे। एक सेंटेंस से 12 आप कैसे बना पाएंगे, यानी एक नाम यानी एक सब्जेक्ट से और एक काम से 12 टेंसेस आप कैसे बना पाएंगे, किस तरह से फ्रेमिंग करेंगे, उन चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लेते हैं। सब्जेक्ट या तो हम नाउन ले लें, प्रोनाउन ले सकते हैं। चलिए हम एक नाउन किसी का नाम ले लेते हैं। चलिए हम लेते हैं मोहन, ठीक है, मोहन लिया। उसके बाद ये कोई काम लेते हैं, जैसे हमने बताया जिसके अंदर ना लगा होता है, तो काम वाला कोई सब्जेक्ट लीजिए, जैसे कि खाना, ठीक है। अब इस खाना से ना को हटाएंगे, और जब ना को हटाएंगे तो क्या बनेगा? खा। क्या बच जाएगा? खा। तो बच गया मोहन खा। तो पहले लिखेंगे 4 जगह लिखेंगे, कितना जगह? 4 जगह। पहले लिखेंगे एक नंबर पे मोहन खा, दूसरे नंबर पे लिखेंगे मोहन खा, तीसरे नंबर पे लिखेंगे मोहन खा, चौथा नंबर पे लिखेंगे मोहन, और उसके बाद थोड़ा जगह देंगे समय लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे खा, ठीक है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट हम 2 जगह और करेंगे, यानी कि 4 का पेयर और बनाएंगे, 3 जगह लिखेंगे, 12 जगह लिखना है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब चलिए टेंस को फ्रेमिंग करते हैं, किस तरह से करेंगे। पहला टेंस क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पहचान क्या बताया था इंडेफिनिट का? ता ती ते, ठीक है। मोहन लड़का है, ता लगेगा। लड़की होती, ती लगता। एक से ज्यादा होते प्लूरल के लिए ते लगाते, ठीक है। तो मोहन पहले से था खा, इसमें लगाएंगे ता, तो क्या बन गया? मोहन खाता, ठीक है। दूसरा में आते हैं, तो दूसरा है कंटिन्यूअस। दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तभी लिखेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए क्या बताए थे? रहा रही रहे। क्या बताया था? रहा रही रहे। अब यहाँ पे लगाएंगे मोहन लड़का है तो लिखेंगे रहा, ठीक है। तो कहाँ लगाएंगे? खा, उसके बाद लिख देंगे रहा, ठीक है। मोहन खा रहा। तीसरा में आइए, तीसरा में हमने पहचान क्या बताया था? चुका चुकी चुके। क्या बताया था? चुका चुकी चुके। तो हम लगाएंगे लड़का है चुका लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? चुका। तो मोहन खा चुका, ठीक है। अब आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय को भी खाली छोड़ देते हैं, पहले लिखते हैं रहा रही रहे में से, तो ऊपर में जो लिखे सेम लिख से दूसरा नंबर जो अपने लिखा है ना रहा, उसी को अभी नीचे बता देते रहा, ठीक है। तो मोहन खाली जगह, फिर खा रहा, ठीक है। खाली जगह में आप अपना मन से कोई भी समय दे सकते हैं, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जो समय देना चाहे आप समय दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चलिए हम 1 घंटा देते हैं। तो मोहन खाली जगह में 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से, ठीक है, 1 घंटा से। अब खा रहा, इतना तक हो गया। अब बाकी आपका जो टेंसेस जितने बच रहे हैं, ठीक है, सब में 8 में आपको बाकी नीचे जो 8 बच रहे हैं 8 में आपको सेम ऐसे उतारना है। ध्यान दीजिए हमने कैसे उतारा है, ठीक है। तो ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद क्या बचता है दोस्तों? अब देखिए हमने बताया था आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पहचान। तो ऊपर वाला 4 कौन सा है? प्रेजेंट का। फिर बीच वाला 4 कौन सा है? पास्ट का। और उससे नीचे वाला 4 कौन सा है? फ्यूचर का। तो आपको पहचान मैंने बताया था, पहला वाला में सब में लास्ट में लगा के है, ठीक है। लड़का है तो है, एक से ज्यादा होता तो है, और अगर तुम के साथ रहता तो हो लगा देते, ठीक है। तो मोहन क्या बना सेंटेंस? मोहन खाता है। क्या बना? मोहन खाता है। दूसरा में क्या बना? मोहन खा रहा है। तीसरा में क्या बना? मोहन खा चुका है। चौथा में क्या बना? मोहन 1 घंटा से खा रहा है, ठीक है। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में क्या बना?
मोहन खाता, ठीक है, खाता पहले हो चुका था। अब क्या होगा, पास्ट में है तो था लगाएंगे, तो मोहन खाता था। दूसरे नंबर पे होगा, यानी कि पास्ट का दूसरा नंबर पे है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें लगेगा मोहन खा रहा, इतना तो पहले से, तो मोहन खा रहा था, सब यहाँ पे था लगा देंगे, तो मोहन खा रहा था, मोहन खा चुका था, और मोहन 1 घंटा से खा रहा था, ठीक है। तो ये बन गया आपका पास्ट का 4 बन गए। इसके बाद फ्यूचर में 4 आते हैं। तो फ्यूचर में देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर आप लिखेंगे गा, ठीक है, यहाँ पे आपको होगा होगी, यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, पहला वाला में गा लगाना, गा या गे या गी, ठीक है। हमने बताया था आपको इंडेफिनिट में कि गा गी गे, तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, मोहन है तो गा गी या गे, गा लगाएंगे, क्या लगाएंगे गा। तो मोहन खा का बढ़िया नहीं बना है, ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे खाएगा, ठीक है, तो मोहन खाएगा। दूसरे नंबर पे खा रहा, और फिर यहाँ पे होगा होगी बस बताए थे फ्यूचर का पहचान, तो मोहन खा रहा होगा, मोहन खा चुका होगा, मोहन 1 घंटा से खा रहा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक सब्जेक्ट से और एक वर्ब से हमने 12 टेंसेस को फ्रेम कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी हम एग्जांपल दे देंगे। आपको टास्क के लिए आपको खुद से बना कर प्रैक्टिस करना है, किस तरह से बनाएंगे। और आपको अगर हिंदी पहचान क्लियर हो गया तो आप इंग्लिश पहचान आसानी से कर लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी, इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा हम लेते हैं शिक्षक, सब्जेक्ट लेते हैं शिक्षक, ठीक है, और एक लेते हैं क्रिया पढ़ाना, ठीक है, शिक्षक पढ़ाना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिक्षक पढ़ाना। अब क्या करेंगे, शिक्षक, ठीक है, अब पढ़ाना से हम ना को हटा देंगे, क्या बचा, पढ़ा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 4 जगह, जैसे बताया 12 जगह वैसे ही लिखेंगे। हर यानी कि प्रेजेंट का चौथा नंबर, पास्ट का चौथा नंबर और फ्यूचर का चौथा नंबर में स्पेस छोड़ देंगे समय लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन रहा है देख लीजिए, हमने लिख दिया स्क्रीन पे। पहला बना शिक्षक पढ़ा, दूसरा शिक्षक पढ़ा, तीसरा शिक्षक पढ़ा, चौथा में शिक्षक, फिर खाली जगह, उसके बाद पढ़ा, ठीक है। अब सब जैसे हमने पहले बताया था, पहले बनाते चलते हैं। तो शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है, प्लूरल के लिए हम शिक्षक पढ़ाते हैं। दूसरा में होगा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तीसरा में होगा शिक्षक पढ़ा चुके हैं, चौथा में होगा शिक्षक 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा शिक्षक पढ़ाते थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे, शिक्षक पढ़ा चुके थे, शिक्षक 1 घंटे से पढ़ा रहे थे। फिर आते हैं फ्यूचर में, तो शिक्षक पढ़ा गे, अब पढ़ा गे बढ़िया नहीं लग रहा, क्या लगेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। अब फिर उसके बाद हो जाएगा शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक पढ़ा चुके होंगे, फिर हो जाएगा शिक्षक 1 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से 12 टेंसेस को, 12 सेंटेंसेस को फ्रेम किया हमने, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 3 जो हमने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वाला का पहचान है हूँ हो, जो कि ऊपर 4 में हमने अप्लाई किया, लास्ट में लिखा था है। उसके बाद पास्ट वाला में देख सकते हैं था थी थे जो लगा रहे हैं दूसरे नंबर पे 4 में, ठीक है, पास्ट में। और तीसरा में फ्यूचर में होगा होगी होंगे में से लगा रहा है, ठीक है। और तो लास्ट में क्या पता चला, लास्ट वाला जो है उससे पता चल रहा है कि किस टेंस में है, ठीक है, यानी है तो प्रेजेंट। अब दूसरा में देखिए यहाँ पे पास्ट वाला में तो क्या था, लास्ट में था थी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, पास्ट। और तीसरा में क्या आ रहा है, फ्यूचर, फ्यूचर जो है यानी कि होगा होगी होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और 4 कैटेगरी से पता चल रहा है आपको, इंडेफिनिट है, यानी कि जो लास्ट में जैसे है के पहले क्या है, ता ती थे, तो इंडेफिनिट हुआ। तो देखिए प्रेजेंट लास्ट में, फिर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपको देखना है लास्ट वाला, उसके बगल में देखना है फिर। तो दोस्तों अब सीख लेते हैं कि अगर पहले से कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे कि वो किस टेंस में है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे लास्ट में देखना है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे लास्ट में देखेंगे, सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे, और उससे पहले ये पता करेंगे जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनमें से कौन सा है, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने 12 सेंटेंसेस लिख रखा है। और 12 सेंटेंसेस में आपको टेंस पहचानना है। वैसे तो टेंस सीक्वेंस में लिखा हुआ आप आसानी से पहचान पाएंगे, लेकिन पहचानने का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप इसी तरह से आसानी से सभी टेंसेस को पहचान पाएंगे, ठीक है। पहला लिखा हुआ है मोहन सोचता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मोहन सोचता है। अब देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है किसका पहचान बताया था हमने, प्रेजेंट का, ठीक है, किसका, प्रेजेंट का, तो लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है। उसके साइड में है कि पहले क्या है, सोचता है, क्या है, ता, तो ता आ रहा है, तो ता किसका पहचान था, इंडेफिनिट का, किसका पहचान था, इंडेफिनिट का। तो वहां पे हम लिखेंगे प्रेजेंट हो गया, फिर इंडेफिनिट, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन सोच रहा है। क्या लिखा है? मोहन सोच रहा है। अब लास्ट में क्या है? तो है से क्या पता चला? प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट लिखेंगे। है के बगल में क्या है? तो रहा। क्या है? रहा। रहा किसका पहचान हमने बताया? कंटिन्यूअस का। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके नीचे देखेंगे तीसरे नंबर पे, तो मोहन सोच चुका है लिखा हुआ है। ठीक है, और मोहन सोच चुका है। अब है तो लास्ट में है, तो प्रेजेंट पता चल गया। उसके पीछे क्या है? पहले क्या है? चुका। चुका किसका पहचान हमने बताया? परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है मोहन सुबह से सोच रहा है। मोहन सुबह से सोच रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। अब उसके पहले क्या है? रहा। लेकिन एक चीज आपको और देखना होगा दोस्तों, रहा जब भी आपको मिले आप ध्यान दीजिएगा कि रहा तो है, लेकिन इसमें क्या समय भी है? अगर समय होगा तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर समय नहीं रहेगा तो वहां पे सिर्फ कंटिन्यूअस होगा। ऊपर के सेंटेंस में आपने देखा दूसरे नंबर पे, मोहन सोच रहा है, तो वहां पे समय वमय नहीं है, सिर्फ मोहन सोच रहा है। नहीं बताया कब से सोच रहा है, मोहन सोच रहा है। तो वो आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन चौथा नंबर में देखिए, मोहन रहा लास्ट में तो है, तो प्रेजेंट हो गया। उसके पहले रहा, तो कंटिन्यूअस तो हो रहा है, लेकिन समय भी है, सुबह से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से नीचे आइए, मोहन सोचता था। मोहन सोचता था, लास्ट में क्या है? था। हो गया आपका पास्ट टेंस। इसके पहले क्या है? इसके पहले है ता। तो ता किसका बताया था हमने दोस्तों? इंडेफिनिट का। तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। इसको सिंपल इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, और पहला वाला जो टेंस है उसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे, यानी कि जो पास्ट का जो दूसरा चल रहा है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है मोहन सोच रहा है, सॉरी मोहन सोच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट में क्या है? था किसका पहचान? पास्ट का। उसके था के पहले क्या लिखा हुआ है? था के पहले लिखा हुआ है रहा। तो क्या हो गया? पास्ट। रहा किसका पहचान? कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरे नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन सोच चुका था। ठीक है, था किसका पहचान? पास्ट का। था से पहले क्या है? चुका। चुका किसका पहचान? परफेक्ट का। तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ है मोहन सुबह से सोच रहा था। ठीक है, था आपको पता है पास्ट का है। उसके पहले आइए रहा। अब हमने बताया था रहा देखेंगे तो आपको एक और नोटिस करना है कि समय दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सुबह से लिखा हुआ है। तो क्या करना होगा? मोहन, तो सॉरी लास्ट में क्या था से क्या पता चला? पास्ट का। क्या पता चला? पास्ट का। उससे पहले क्या है? रहा। रहा है लेकिन समय भी है, तो हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ है मोहन सोचेगा। मोहन सोचेगा, लास्ट में देखिए गागे गी आ रहा है, तो हमने बताया था गागे गी इंडेफिनिट का पहचान हमने बताया था, तो ये हो गया इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर वाला भी देखिए गागे गी, एक बार इसको ध्यान रखना होगा कि गागे गी आ गया तो फ्यूचर का इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है ना, इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद नीचे आइए, तो लिखा हुआ है मोहन सोच रहा होगा। मोहन सोच रहा होगा। होगा किसका पहचान हमने बताया है? होगा हमने बताया फ्यूचर का, फ्यूचर हो गया। उसके बाद होगा से पहले क्या है? रहा। रहा किसका बताया है? कंटिन्यूअस का। क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद नीचे तीसरा नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है? मोहन सोच चुका होगा। होगा फ्यूचर। होगा से पहले क्या है? चुका। चुका किसका है? परफेक्ट। तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद नीचे आइए, नीचे में क्या लिखा हुआ है? मोहन सुबह से सोच रहा होगा। अब यहाँ पे लास्ट में होगा फ्यूचर। उसके पहले क्या है? रहा, लेकिन इसमें समय भी है सुबह से, तो मोहन सुबह से सोच रहा होगा। होगा से तो पता चला फ्यूचर है, लेकिन रहा है, रहा से इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट समय भी है। ठीक है, तो समय जब है तो क्या बोलेंगे? ए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो समझ में आया दोस्तों? आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अगर इसे पहचान लिए तब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। आपने अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से इसको पीछे कीजिए, और पीछे से करके फिर से वीडियो को देखिए। समझने का तरीका यानी कि पहचाने का जो तरीका है उसको आसानी से समझिए, उसके बाद बनाना तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया तो बनाना बहुत आसान हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब तक के वीडियो से आपने सीखा कि हिंदी के सेंटेंसेस को किस तरह से पहचान कर पाएंगे कि वो किस टेंस में है। अब हम हिंदी के सेंटेंसेस को पहचान करने के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इन नियमों को जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे सारे के सारे
जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस है आप उस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला टेंस होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो मेन वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो होता है V1 या V5। ठीक है, दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर का प्रयोग किया जाता है। इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए। ठीक है, तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें मेन वर्ब के रूप में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें मेन वर्ब के रूप में V3 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आता है चौथे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, बीन और मेन वर्ब के रूप में V4 का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का जो पास्ट टेंस में कह सकते हैं, पहला जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सेकेंड फॉर्म V2। ठीक है, क्रिया का दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में। पास्ट कंटिन्यूअस आता है अगला। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाज दोस्तों सिंगुलर होता है और वर जो है प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसमें वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, अब अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, बीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या सेल का प्रयोग किया जाता है। वैसे अब नए ग्रामर के अनुसार सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाने लगा है। पहले जो है सिंगुलर यहाँ पे आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता था और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। हम विल को ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग किया जाएगा और V1 के रूप में यानी कि क्रिया का जो मेन वर्ब है मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब के रूप में हम V1 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल वी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में क्रिया का चौथा रूप। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूचर टेंस का तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, हैव का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट जो टेंस बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, हैव, बीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में क्रिया का चौथा रूप। आपने देखा क्रिया का, अब आप ऑब्जर्व कीजिए तालिका को, आप पाएंगे कि जो V4 का प्रयोग है वो टोटल 6 जगह। टोटल टेंस कितने दोस्तों? टोटल टेंस है 12, याद रखिएगा टोटल टेंस है 12। अब क्रिया का कितना रूप होता है? 5 रूप होता है। तो इन्हें 5 रूप का प्रयोग करते हुए 12 टेंस में पूरा आ गया है। ठीक है, तो जो V4 का प्रयोग है वो 6 जगह, सभी कंटिन्यूअस में हमेशा V4 का प्रयोग होता है। जैसे हो गया आपका सिंपल कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट में 2 जगह कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों जगह V4 का प्रयोग आप देख सकते हैं। पास्ट में भी 2 जगह, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो चुके हैं, यहाँ भी V4 का प्रयोग है। और फ्यूचर में भी देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपका जो है V4 का प्रयोग किया जाए। तो टोटल देख सकते हैं 6 जो है वो V4 का प्रयोग किया जाए 6 टेंसेस में। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट टेंस, जहाँ भी आप देख सकते हैं सभी टेंस में एक जगह परफेक्ट होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये तीनों टेंसेस में V3 का प्रयोग किया गया है। तो टोटल 6 और 3 9 हो चुके हैं। V2 का प्रयोग सिर्फ एक जगह पास्ट इंडेफिनिट में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2 जगह V1 का प्रयोग किया गया है और एक जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वर्ब को हम 5 ही वर्ब के फॉर्म है और उन्हें 12 जगह यूज किया गया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे। अब देखते हैं कि बनाएंगे किस तरह से। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और बनाने का तरीका आप देखिए। पहला सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, मोहन खा चुका है, मोहन खा चुका है। अब पहले हम टेंस पहचानेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट में क्या है प्रेजेंट, है से पहले क्या है? चुका, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब जो सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर बताया था, क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव। तो मोहन सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, तो मोहन हैज। अब खा चुका है, खाना का होता है ईट, और हमने बताया कि परफेक्ट में मेन वर्ब का कौन सा रूप होता है, तीसरा, तो ईटन। तो मोहन हैज ईटन। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस को हमने आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। दूसरा कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि शिक्षक पढ़ा चुके हैं, ठीक है, शिक्षक पढ़ा चुके हैं, शिक्षक का अंग्रेजी होगा टीचर। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले आप टेंस पहचान लीजिए कौन सा टेंस होगा, तो शिक्षक पढ़ा चुके भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, क्योंकि लास्ट में है प्रेजेंट, उससे पहले चुके, तो चुके चुका चुकी चुके क्या होता है परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, तो टीचर लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, हैज या हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज हो गया। और देखिए पढ़ाना का भीतरी होता है टाउट, तो टीचर हैज टाउट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस को मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और जहाँ पे डाउट हो आपको वहाँ पे पूछना है। ठीक है दोस्तों,